हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अवधेश पांडे एक सोच अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करते हैं। आज मैं आप सभी के समक्ष भारतीय जनता पार्टी, जो कि इस समय विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, इस पार्टी का उदय कैसे हुआ और आज इस पार्टी का पहला अध्यक्ष से लेके अभी वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं और जो कार्यकारिणी अध्यक्ष बनाए गए हैं, उनके बारे में हम आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। तो अभी कुछ दिन पहले जैसा कि समाचार आया था कि बिहार के नितिन नवीन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कर कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए थे। अब उनके नाम पे एक सहमति बनाने के लिए बीजेपी ने जो उसके राज्य हैं, उस राज्य में उस प्रोसेस को शुरू करने जा रही है। ये प्रोसेस राज्यों में एक चुनाव के द्वारा होता है, जो कि 18 जनवरी से शुरू होंगे और 20 को ऐलान होगा। तो अगर देखा जाए तो भाजपा हमेशा से किसी को भी पहले कार्यकारी अध्यक्ष बनाती है और उसी महीने में या कुछ समय के बाद में उनको हमेशा के लिए जो उनका कार्यकाल है उनको अध्यक्ष बना देती है। तो ऐसे ही बिहार के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन को पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया है और कुछ समाचार पत्रों के माध्यम से पता चला है कि नितिन नवीन को पूर्ण रूपेण राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाएगा। तो पार्टी देश भर के प्रदेश अध्यक्षों को 15 जनवरी के बाद दिल्ली बुलाने की तैयारी कर रही है। इससे पहले 2028 जेपी नड्डा को भी कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था। बाद में उन्हें 2018 में जेपी नड्डा को भी कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था। बाद में उन्हें ही अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया आधे से ज़्यादा राज्यों में पूरी हो गई है। बीजेपी, जो भारतीय जनता पार्टी का संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया पार्टी शासित आधे से ज़्यादा राज्यों में पूरी हो चुकी है। 37 में से 29 राज्यों में आंतरिक चुनावों को अंतिम रूप दिया जा चुका है। सूत्रों के अनुसार नितिन नवीन के समर्थन में दाखिल नामांकन पत्रों में पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दस्तखत भी होंगे। नितिन नवीन ही एकमात्र उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल करने वाले हैं, इसलिए भाजपा के मुख्य चुनाव अधिकारी के लक्ष्मण नामांकन पत्रों की जांच के बाद उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने की औपचारिक घोषणा कर सकते हैं। तो बीजेपी एक्चुअली भारतीय जनता पार्टी में अध्यक्ष पद का काफ़ी समय से चल रहा था और एक्चुअली ये शुरुआत तो हो गई थी पहले से ही, जनवरी फरवरी से ही चल रहा था, खिंचते खिंचते दिसंबर आ गया है। बट एक प्रोसेस होता है भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनाने का, तो उसमें एक सहमति बनानी पड़ती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर में कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है और उसमें वरिष्ठ नेता बहुत हैं
जो कि हर लोग उस रेस में अपने को होने का दावा करते हैं और सबको उम्मीद रहती है कि शायद उनका नंबर लग सकता है। बट हमेशा से भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यप्रणाली के अनुरूप हमेशा से ही एक सरप्राइज़ ही देती आई है। तो नितिन नवीन भी एक सरप्राइज़ ही हैं, जिसने जिसके जिसके नाम को लेकर कभी किसी ने कोई कयास भी नहीं लगाया था कि नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी के, जो कि 1980 में जो पार्टी बनी हुई थी भारतीय जनता पार्टी, और 2025 में उस पार्टी को 45 साल हुए भारतीय राजनीति में। और जो नया अध्यक्ष बनाने वाले हैं उनका भी उनका उम्र भी 45 साल ही है। मीन्स 45 साल की पार्टी हुई, 45 साल की पार्टी होने के बाद में 45 साल का ही उनको अध्यक्ष दिया जा रहा है। तो ये सब चीज़ों में अगर आप देखें तो बीजेपी इस तरह के अंक गणित और इस तरह की चीज़ें हमेशा से करती आई है, तो जिससे कि हमेशा वो पार्टी दूसरों से थोड़ा अलग ही दिखती भी है और अलग करने की हमेशा से कोशिश रही है। अगर आप देखें पास्ट में जो भी अगर उन्होंने किसी राज्य के मुख्यमंत्रियों का भी नाम अगर डिक्लेयर किया, अनाउंस किया चुनाव के बाद में, तो कयास हमेशा जो है कि पॉपुलर नेता के ही होते हैं, ये बन सकते हैं वो बन सकते हैं। मीडिया में बहुत चर्चा चलती है, हम भी देखते हैं न्यूज़ चैनल लोग अलग अलग कयास लगाते हैं, लेकिन सारा मीडिया उस समय फेल हो जाता है जब किसी ऐसे व्यक्ति का नाम पार्टी की तरफ डिक्लेयर हो जाता है। शायद उस पर जो मुख्यमंत्री बनता है शायद उसको आभास होगा, बट सरप्राइजली शायद कभी कभी उसको भी नहीं मालूम होता है कि वो मतलब इस राज्य का मुख्यमंत्री बनने वाला है। तो भारतीय जनता पार्टी का कार्य शैली ही इस तरह का है कि लास्ट मोमेंट तक इतनी सिक्रेटी, इतनी गुप्त रखा जाता है चीज़ों को कि मीडिया को भी नहीं पता चलता है। वो केवल एक इंटरप्रिटेशन करके ही अपने न्यूज़ चैनल को चलाते रहते हैं। तो हमने जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी को समझा है उसमें यही है कि हमेशा से वो एक सरप्राइज ही देते आए हैं, और इस बार उन्होंने नितिन नवीन को कालीन अध्यक्ष बना करके एक सरप्राइज ही दिया है। तो इसके आगे मैं आपको बता दूं आगे क्या क्या होने वाला है। ये जो नए नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जो बनेंगे, 14 दिसंबर को कार्यकारी अध्यक्ष बने हुए थे जिनकी उम्र 45 साल थी, वो बिहार के बांकीपुर सीट से विधायक हैं। मतलब नवीन जो है नितिन नवीन 2010 से बिहार की बांकीपुर सीट से विधायक हैं। भाजपा ने साल 2020 में जेपी नड्डा को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था। 2024 में उनका कार्यकाल खत्म हुआ था, तब से वो एक्सटेंशन पे ही चल रहे थे। तो जैसा कि मैं बता दूं नितिन नवीन हैं कौन। 45 साल के नितिन नवीन बिहार सरकार में सड़क निर्माण मंत्री हैं। 23 मई 1980 को पटना में उनका जन्म हुआ था। उनके पिता नवीन किशोर सिन्हा भाजपा के बड़े नेता थे। 12वीं तक की पढ़ाई दिल्ली के CSKM पब्लिक स्कूल से की। नितिन के खिलाफ 5 केस दर्ज हैं। उनकी कुल वेल्थ 3.1 करोड़ रुपए की संपत्ति है। 2006, 2010, 2015, 2020 और 2025 में लगातार बांकीपुर सीट से विधायक बने रहे। 2025 के चुनाव में उन्होंने 98,299 वोट्स मिले थे। उनके सामने जो प्रत्याशी थी RJD की रेखा कुमारी, जिनको उन्होंने 51,936 वोटों से हराया हुआ था। 9 फरवरी 2021 को पहली बार बिहार सरकार में पथ निर्माण मंत्री बने थे। तो ये नितिन नवीन का बैकग्राउंड है। और
बीजेपी में चुनाव का जो प्रोसेस वो कैसे होता है। भाजपा के संविधान और नियम की धारा 19 में अध्यक्ष के चुनाव के प्रावधान बताए गए हैं, जिसमें राष्ट्रीय और प्रदेश परिषदों के सदस्यों का इलेक्टोरल कॉलेज बनता है। इलेक्टोरल कॉलेज बनता है। यही इलेक्टोरल कॉलेज राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करता है। चुनाव पार्टी के कार्यकारिणी के बनाए गए नियमों के तहत होता है। पार्टी अध्यक्ष बनने के लिए जरूरी चीज़ें, कम से कम 15 साल तक पार्टी का प्राथमिक सदस्यता होना जरूरी है। इलेक्टोरल कॉलेज से कम 20 सदस्य उसके प्रस्तावक हों। नॉमिनेशन फॉर्म भरना होता है। पार्टी अध्यक्ष बनने के लिए जरूरी चीज़ें, नॉमिनेशन के बाद वोटिंग होती है। दिल्ली में बैलेट बॉक्स की काउंटिंग होती है। बीजेपी के संविधान नियम के मुताबिक कोई पात्र सदस्य 3 साल के लगातार 2 कार्यकाल यानी लगभग लगातार कुल 6 साल तक अध्यक्ष रह सकता है। भाजपा अध्यक्ष की पावर और काम क्या होता है। चुनावी रणनीतियों, गठबंधनों और प्रचार अभियानों को अंतिम रूप देना होता है। केंद्र और राज्यों में सरकार के साथ पार्टी संगठन का तालमेल बनाए रखना होता है। महासचिव, सचिव, प्रवक्ता, प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्तियों में अंतिम निर्णय लेना होता है। नए राजनीतिक सहयोगियों को जोड़ने और पार्टी के विस्तार की योजना बनाना होता है। राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी की नीति बनाना होता है। जमीनी स्तर पर पार्टी कैडर को सक्रिय रखना होता है। महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दों पर पार्टी का रुख तय करना और सरकार को सुझाव देना रहता है। संसद और सार्वजनिक मंचों पर विपक्षी दलों के सवालों का जवाब देना। आरएसएस और अन्य हिंदुत्व संगठनों के साथ पार्टी का संतुलन बनाए रखना होता है। ये एक भाजपा अध्यक्ष की पावर, उसका काम होता है। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि अभी तक भाजपा के कितने अध्यक्ष बने हुए हैं, उनके नाम और उनकी उम्र, किस उम्र में वो बने हैं, वो मैं आपको बता दूं। 45 साल भारतीय जनता पार्टी को 14 अध्यक्ष मिले हुए थे, जिसमें कि नितिन नवीन के पहले सबसे युवा जो अध्यक्ष थे और अमित शाह थे, और सबसे बुजुर्ग जो है कुशाभाऊ ठाकरे थे, जो कि मध्य प्रदेश से आते थे। तो मैं बता तो पहला नाम जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिनकी उम्र 55 साल थी जब वो अध्यक्ष बने थे, और उनका कार्यकाल 1980 से लेकर 1986 तक था। उसके बाद में दूसरे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने वो लाल कृष्ण आडवाणी जी, जिनका उम्र 58 साल था जब वो अध्यक्ष बने, और उनका कार्यकाल 1986 से 91 तक था, 1991 तक था। उसके बाद में तीसरे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने भारतीय जनता पार्टी के, मुरली मनोहर जोशी बने, जिनका उनकी उम्र 57 वर्ष थी, जिनका कार्यकाल 1991 से 1993 था। लाल कृष्ण आडवाणी उसके बाद में फिर चौथे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, लाल कृष्ण आडवाणी वापस बनाए गए, जिनकी उम्र 65 वर्ष थी जब वो सेकेंड टर्म में जब बने। उस समय वो कार्यकाल था 1993 से 1998। उसके बाद में कुशाभाऊ ठाकरे बने, जिनकी उम्र उस समय जब बने थे राष्ट्रीय अध्यक्ष तब 75 वर्ष थी। उनका कार्यकाल 1998 से 2000 तक था। फिर उसके बाद में बंगारू लक्ष्मण बने, जब वो बने उनकी उम्र थी 61 साल, और सन था 2000 से 2001 तक। उसके बाद जेना कृष्णमूर्ति बने, जब वो अध्यक्ष बने उनकी उम्र थी 73 वर्ष। उनका कार्यकाल रहा 2001 से 2002 तक। उसके बाद वेंकैया नायडू बने, जब वो बने उनकी उम्र थी 53 वर्ष, और कार्यकाल था 2002 से 2004 तक। वापस उसके बाद में लाल कृष्ण आडवाणी वापस बने, जब उनकी उम्र थी 76 वर्ष, वो कार्यकाल था 2004 से 2006। उसके बाद में राजनाथ सिंह बने, जिन उस समय उनकी उम्र 54 वर्ष थी, वो कार्यकाल था 2006 से 2009। उसके बाद नितिन गडकरी भी बने, उस समय उनकी उम्र थी 52 वर्ष।
तब वो 2009 से लेकर 2013 तक थे। फिर राजनाथ सिंह बने, तब उनकी उम्र थी 62 वर्ष। उनका कार्यकाल 2013 से 2014 तक था। फिर उसके बाद बने अमित शाह, उस समय उनकी उम्र थी 49 वर्ष। वो कार्यकाल था 2014 से 2020 तक। और लास्ट में जो बने वो जेपी नड्डा थे, जब वो बने उनकी उम्र थी 59 वर्ष और 2020 से 2025 तक बने। और अभी जो है निवर्तमान जो अध्यक्ष बन रहे हैं वो नितिन नवीन हैं, जो कि भारत के 14वें अध्यक्ष वो बनेंगे, जिनकी उम्र होगी 45 वर्ष। तो भारतीय जनता पार्टी को उसका नया अध्यक्ष बहुत जल्दी मिल ही जाने वाला है। अब देखना ये है कि नितिन नवीन क्या वो खुद भी बहुत सारे डिसीजन ले पाएंगे, या फिर जो सेंट्रल में जो अभी तक टीम है जो कि इस पार्टी को यहाँ तक लेके आई हुई है कि उनके दिशा निर्देश में ही वो बीजेपी को आगे बढ़ाएंगे, ये तो 99% सत्य है कि जो टॉप लीडरशिप है भारतीय जनता पार्टी को, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को भारत के अंदर में एक शीर्ष पार्टी बनाने में और सत्ता पाने में, सत्ता दिलाने में बहुत बड़ा योगदान रहा है। और सबसे बड़ी खासियत इस पार्टी की यही रहती है कि ये पार्टी कभी अलग अलग तरीक़ों से जो है कि चुनाव लड़ते हैं। इनका बूथ मैनेजमेंट, पन्ना प्रमुख, मीन्स इस तरह का इलेक्शन जो जीतने का जो रणनीति, एक जज्बा जो इस पार्टी के अंदर होता है, वो शायद विश्व में और कहीं पे किसी पार्टी के अंदर में देखने को नहीं मिलता है। ये एक चुनाव जीतने के बाद में दूसरे चुनाव की तैयारी में लग जाते हैं। सबसे बड़ा इनका बैकबोन है आरएसएस, और बहुत सारे जो हिंदू संगठन है जो कि इस भारतीय जनता पार्टी के हमेशा बैकिंग करती है, क्योंकि इनकी राजनीति जो है कि एक हिंदुत्ववादी राजनीति रहती है और ये हर हिंदुत्व के मुद्दे पर बहुत प्रखर होकर बोलने में बिलीव करते हैं। इनको ये नहीं रहता है कि इनके जो दूसरे रिलीजन के लोग हैं वो उनको कैसा फील होगा, उससे कोई लेना देना नहीं रहता है, बट वो भारत हित में ही बात करते हैं और पार्टी को उस दिशा में लेके जाने के लिए भी हमेशा कटिबद्ध रहते हैं। अभी बिहार का चुनाव इतना बम्पर जीत के बाद में पार्टी के अंदर एक अलग ही माहौल है, लोग उत्साहित हैं। 2 बार से वेस्ट बंगाल चुनाव में काफ़ी कोशिश कर रहे हैं। पिछले बार चुनाव में 75 सीट लेके आए थे। अभी अगले जो 2026 के मार्च में या फरवरी या मार्च में जो चुनाव है, या अगले 3 या 4 महीने के अंदर चुनाव जो होने वाले हैं वेस्ट बंगाल में, बीजेपी ने काफ़ी जोर लगाया हुआ है। शायद इस बार बीजेपी के नैया वहाँ पे पार होने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि एसआईआर से बहुत सारे वोट वहाँ पे कटे हुए हैं, जो कि कहते हैं घुसपैठियों के वोट तृणमूल सरकार को उन्होंने वोट बैंक के लिए बनाया हुआ था, और वो वोट शायद तृणमूल को न मिले, क्योंकि वे लोग घुसपैठियों को भारत से बाहर किया जा रहा है। तो उनके वोट के अधिकार को छीन लेने के बाद में वैसे ही 59 लाख वोट वैसे ही कम हो गए हैं। तो एक्चुअली कहीं पे अगर कोई संगठन अगर विश्व में कोई पार्टी का है तो हमेशा एक्टिव जो दिखता है वो भारतीय जनता पार्टी ही दिखता है। बाकी सब तो एक परिवारवाद की तरह ही, परिवारवाद एंड कंपनी के जैसा ही दिखता है, क्योंकि इस घर में ही सब कुछ रहता है।
बाहर वाले केवल एक उनके साथ में रहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक हमेशा सरप्राइज़ देते आई है। वो सरप्राइज़ अध्यक्ष पद में भी दिया है कि वो कहीं दूर दूर से कोई टॉप लीडर नहीं था व्यक्ति, नितिन नवीन, और खुद उनको भी यकीन नहीं होगा कि वो अध्यक्ष पद की रेस में हैं। कयास तो ये है कि शायद ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की पसंद से ही चुने गए हैं। तो हो भी सकता है, क्योंकि एक ऐसा मतलब पार्टी को अध्यक्ष चाहिए जो कि कोई कंट्रोवर्सी में न हो, और कोई शीर्ष नेतृत्व या शीर्ष लीडर जो है उनके अंदर भी आपस में मतभेद न हो। क्योंकि अगर किसी एक को बनाया जाता तो एक के अंदर थोड़ी बहुत वो रहती कि मेरे को नहीं बनाया, तो एक ऐसे व्यक्ति को बना देना उचित रहता है कि आपस में ऊपर वाले भी आपस में ही वो एक दूसरे को ब्लेम गेम नहीं कर सकते हैं, और वो भी एक अध्यक्ष भी बन गए। तो कुल मिलाकर के 45 साल की पार्टी और 45 साल का अध्यक्ष, देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को और कितना आगे लेके जा सकते हैं, और कितने चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की नैया पार लगा सकते हैं। एक बहुत बड़ा चैलेंज है उनके सामने अभी नज़दीक में पश्चिम बंगाल का चुनाव। अगर वैतरणी पार कर गए तो नितिन नवीन के लिए एक बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा उपलब्धि होगी कि उनके नेतृत्व में भाजपा जो 2 टर्म से कोशिश कर रही थी, उनके ही टर्म में आकर के उनके अध्यक्ष के पोजीशन में आने के बाद में पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने विजयी हासिल कर लिया। तो आज मेरा ये था कि मैं भी थोड़ा भारतीय जनता पार्टी के बारे में थोड़ी अपनी राय रखूं। तो उसके अंदर में यही है कि ये एक ऐसी पार्टी है कि जिसको पूरे हिंदू समाज का एक समर्थन है। देखिए, गलतियां तो हर कोई करता है, लेकिन कहते हैं कि जो कम गलतियां करता है, पब्लिक उसको थोड़ा सपोर्ट तो करती ही है। कोई पूरा का पूरा ही गलत करता है तो वो तो बात अलग ही है, लेकिन थोड़ी बहुत गलती अगर किसी पार्टी से भी अगर होती है, तो कोई इस समाज में दूध का धूला तो है नहीं राजनीति में। हर लोग अपने अपने स्वार्थ के लिए ही राजनीति में आते हैं। तो हर लोगों को अपनी लालसा होती है कि अपने रिश्तेदार को, अपने लड़के को एकोमोडेट करे, राजनीति में लाएं। लेकिन बीजेपी भी लाई है, लेकिन कहते हैं ना कि आप कितना दामन बचाओगे। क्योंकि अगर जिस परिवार में ही अगर कोई नेता अगर आ गया है, तो उसके लड़के भी उसी को फॉलो करने लगते हैं। हालांकि बाकी बहुत सारी चीज़ों में रियल लाइफ में ऐसा होता नहीं है, बट राजनीति में ये सब चीज़ होता है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में यही है कि जो लीडर जो बने, बहुत सारे जो है कि उनके फैमिली में बहुत सारे लोग राजनीति में नहीं थे। उनका ऐसा ही है, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे हों, लाल कृष्ण आडवाणी जी रहे हों, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी रहे हों। ये लोग इतने हिंदुत्व को लेके इतना इनका भारत के अंदर वो था कि इनके संघर्ष की वजह से आज भारत में अयोध्या में प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का वहाँ पे मंदिर बन पाया है। कितना संघर्ष किया होगा ये लोग ने। तो कोई चीज़ें भारत के अंदर में हिंदुत्व के लिए अगर कोई कुछ कर पा रहा है, तो यही एक पार्टी है जो कि आगे हिंदुस्तान को उस बुलंदियों को पहुंचाने की कोशिश में है। समय लगेगा, समय देना पड़ेगा। अगर हम इतने साल अगर किसी पार्टी को दिए हुए हैं, तो इस पार्टी को भी समय देंगे तो हो सकता है कि समय हमारे फेवर में और अच्छा आए। धन्यवाद मित्रों, गुड नाइट, थैंक यू। हम कल फिर मिलेंगे आपसे अपने एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।